खोई हुई बहार। सीलमपुर के इरफान की कहानी दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली बस्ती सीलमपुर में, जहां गलियों में धूल उड़ती है और हर दरवाजे के पीछे एक संघर्ष छिपा है, वहीं एक छोटा लड़का रहता था। इरफान, उम्र महज 12 साल। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता था। न बैग था न यूनिफॉर्म। उसके कंधे पर एक पुरानी फटी हुई बोरी थी और पैरों में चप्पल भी नहीं। वो था एक कबाड़ चुनने वाला, जो प्लास्टिक, कागज और टिन के टुकड़ों में अपनी किस्मत ढूंढता था। लेकिन क्या वो हमेशा ऐसा था? एक गांव की यादें। इरफान का जन्म पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। वहां उसका बचपन खेतों में खेलते, मिट्टी से हाथ गंदा करते और गांव के स्कूल के नीचे पढ़ते बीता। उसकी मां हमेशा कहती थी, मेरा बेटा एक दिन मास्टर बनेगा। लेकिन फिर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और साथ में इरफान के सपने भी। उसका परिवार सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गया, इस उम्मीद में कि यहां पेट भरेगा। मगर दिल्ली में भूख तो वही थी, सिर्फ चेहरा बदल गया था। नई जिंदगी, नया संघर्ष। सीलमपुर में उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। कोई बिजली नहीं, पीने का साफ पानी भी मुश्किल से। इरफान का बचपन अब कबाड़ के ढेरों में बीतने लगा। प्लास्टिक की बोतलें, एल्यूमिनियम की पन्नियां और टूटे खिलौनों में अब उसका खजाना था। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत बदल गई। वो टूटी खिड़की। एक दिन जब इरफान स्कूल के पास कबाड़ ढूंढ रहा था, उसने एक खिड़की से अंदर झांका। वहां एक क्लास चल रही थी। बोर्ड पर गुरुजी मैथ का सवाल समझा रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, जवाब दे रहे थे। इरफान मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उसी टूटे शीशे वाली खिड़की से रोज देखना शुरू कर दिया। वो जो सुनता, उसे घर जाकर मिट्टी पर लिखकर दोहराता। कुछ दिन बाद स्कूल के चपरासी ने उसे डांटा, चल भाग यहां से, गंदगी फैलाता है। लेकिन उस दिन गणित के मास्टर दीनानाथ सर ने उसे देखा। तुम यहां रोज खड़े रहते हो? इरफान बोला, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मगर स्कूल में नहीं जा सकता। काम करता हूं। सर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अगर सच में पढ़ना है तो कल शाम 5 बजे आना। मैं तुम्हें बाहर ही पढ़ाऊंगा, बिना किसी फीस के। शाम की पाठशाला। अगली शाम इरफान आया और फिर रोज आने लगा। सुबह कबाड़ उठाता, दोपहर को अपनी मां की मदद करता और शाम को स्कूल के बाहर गुरुजी से पढ़ता। उसके पास किताब नहीं थी, तो उसने फेंकी गई किताबें चुननी शुरू की। धीरे धीरे इरफान ने अक्षर जोड़ना सीखा, फिर गिनती, फिर वाक्य। पढ़ते पढ़ते उसने 3 साल में 5वीं पास कर ली, फिर 8वीं, फिर 10वीं, ओपन स्कूल से। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कबाड़ी पढ़ के क्या करेगा? मगर इरफान बस चुपचाप पढ़ता रहा, क्योंकि उसे याद था अपनी मां के शब्द, बेटा तू तो मास्टर बनेगा। इरफान मास्टर बन गया 6 साल बाद। वही स्कूल जिसने उसे खदेड़ा था, ने उसे बतौर असिस्टेंट टीचर बुलाया। अब वो खिड़की के बाहर नहीं, अंदर खड़ा था, बच्चों को पढ़ाते हुए। अब उसके कंधे पर बोरी नहीं, कंधे पर पहचान थी। अब वो दूसरों को वो देने आया था जो उससे एक समय छीन लिया गया था, शिक्षा, उम्मीद और आत्मसम्मान। सीख, बचपन की बहार छिन जाए तो भी जिंदगी ठहरती नहीं। अगर हौसला हो और कोई एक इंसान साथ दे दे, तो कोई भी इरफान अपनी बहार दोबारा पा सकता है। क्या आप चाहें तो मैं इस कहानी पर एक यूट्यूब स्क्रिप्ट, वीडियो आइडिया या फोटो सीरीज भी बना सकता हूं।